क्वाक डॉक्टर है। क्वाक डॉक्टर से ज्यादा तो हम दवाई नहीं जानते, फटर फटर नहीं करते हैं। क्वाक डॉक्टर ही है, इसी से पूछो कहते कि कोई नहीं मिला एमबीबीएस को क्या करेंगे? जो प्रैक्टिस करता है गांव में उसी को पूछो। तो दवाई के लिए तो हम डर से नहीं देते कि ऐसी लोग दें कि फिर वो क्या उसके लिए हाई पावर वाली गैस वाली होती है वो दें, पेंटॉप डी दें, क्या दें, डरते हैं कि पता नहीं कौन सी दवाई क्या असर कर जाए। दीन इतना बेकार है, दीन इतना बेचारा है, दीन इतना बेकीमत है कि जो चाहे वो फतवा दोगे तुम लोग। स्कूल में पढ़ते हो फतवा तुम दोगे, कॉलेज में पढ़ते हो फतवा तुम दोगे, डॉक्टर बनोगे फतवा तुम दोगे। हम दवाई नहीं लिख सकते और तुम फतवा लिखोगे। खबरदार मुसलमानों, अपनी हद से आगे बढ़ोगे गुमराही हाथ आएगी, अपनी हद से आगे बढ़ोगे गुमराही हाथ लगेगी, गुमराही के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हद में रहकर काम करो। जो काम जिसका है, फतवा का काम मुफ्ती का है, मसाइल बतलाने का काम उलमा का है, दीन की जिम्मेदारी उलमा के ऊपर है समझाने की। आप सुनो, समझो और चलते रहो। आप ज्यादा फिक्रमंद बनने, मुफक्किर बनने की कोशिश मत करो, वरना उम्मत को गुमराह करो। जहां जहां मसला समझ में आ जाए उसको आगे बढ़ाओ। जैसे दावत तबलीग में सिखाया था, अकाबिर से सुना है, बुजुर्गों से सुना है, बड़ों से सुना है। वो डायरेक्ट नहीं कहते कुरान में ये हदीस में, क्यों नहीं कहते? ये अदब है, ये सुन लीजिए। अपने मन से 4 चिल्ला लगाने के बाद अगर आदमी 3 चिल्ला लगाने का समझ लेगा हम ही मुफक्किर बन गए, अब हम डायरेक्ट मसला बताएंगे, वो गुमराह है, याद रखिए। उसको कहना पड़ेगा कि बुजुर्गों ने ये फरमाया, अकाबिर से हमने ये सुना, यही कहते भी है माशाअल्लाह। अब कोई सरफिरा बन जाए तो अपना फतवा झाड़ने लगे तो जमात वाले खुद ही कहते हैं कि ये गुमराह हो गया। बगैर अकाबिर के, बगैर उलमा के गाड़ी चलने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, आप और हमको भी ये तय करना होगा कि उलमा के पीछे चलना है, अल्लाह वालों के पीछे चलना है। इसके बगैर चलेंगे तो शैतान कहीं भी उचक लेगा। आम आदमी बकरी के रेवर के तरह है। बकरी जो भी रेवर छोड़ के भागेगी, अपने राई और चरवाहे को छोड़कर भागेगी, वो खाई जाएगी, कटिया खाएगा उसको, भेड़िया खा जाएगा उसको। शैतान भेड़िया है इंसानों का, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, वो भेड़िया है। जहां मौका मिलेगा अपने कायद से जो ही छूटोगे, अपने राई से चरवाहे से जो ही छूटोगे, गिनती नहीं है कौन शिकार कर उठा के ले जाएगा। इसलिए जिस इलाके में उलमा के साथ ताल्लुक है, अल्लाह वालों से ताल्लुक है, वहां शकील बिन हनीफ घुस नहीं सकता। जहां उलमा से ताल्लुक है वहां कादियानी का एजेंट नहीं घुस सकता। घुसता वही है जहां के लोग अपने इलाके के उलमा से कटे। इसलिए ये बात याद रखिए, सोहबत रंग दिखाती है अल्लाह वालों की। चलिए, मैं क्या कह रहा था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब चले, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेके उनके बेटे लोग चले मिस्र से, तो कहते हैं मुझे तो आज यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। 40 साल पहले तो बता दिया गया था कि मर गया आपका बेटा, और 40 साल बाद बुरा कह रहे हैं कि मुझे आज खुशबू मिल रही है, तो लोग यही तो कहेंगे पगला उगला हो गया, बुढ़वा का दिमाग खराब हो गया, यही कहेगा। तो हजरत खुद ही कह रहे हैं, लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम लोग मुझे शेख बनने का, बूढ़ा होने का इल्जाम अगर नहीं लगाओगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशबू आ रही। ऐसे तो मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझोगे कि मैं खुदसट हो गया हूँ, बहतरा हो गया। वही तुफन्निदून का मतलब क्या होता है? बहतरा हो जाना। बहतरा 72 साल का हो गया तो बहतरा हो गया, उल्टी सीधी बातें करता है। हजरत ने कहा कि तुम लोग कहीं मुझको ये इल्जाम ना दो, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ यूसुफ की खुशबू आ रही है। ये देखो मुसलमानों, एक नबी अपने वक्त में 40 साल पहले बेटा कुआं में गिरा हुआ था, कनान ही के कुएं में, जंगल में डाला था, बस्ती से बाहर खेतों के कुएं में डाला हुआ था, और बेटों ने आकर चालाकी से कह दिया यहूदियों ने कि हजरत अब्बाजान आपका बेटा को भेड़िया खा गया। तो बाप नहीं कह सके कि उस कुआं में तो है जी। अल्लाह नहीं चाहेगा तो एक नबी भी नहीं कह सकता है कि फला जगह कौन छुपा हुआ है।
कुआं में अपने कनान में है, बच्चा के बारे में पता नहीं। 40 साल बाद जब दुनिया मायूस हो गई थी, कायनात मायूस हो गई थी कि 40 साल कौन जिंदा होगा, नहीं होगा, मर मिटा गया होगा। अक्सर लोग तो समझ ही गए थे कि उम्र बाद होगी, फिर भी 40 साल बाद खुशबू महसूस हो रही है। ये खुशबू का मिलना हजरत याकूब की खूबी नहीं थी, हजरत याकूब का कमाल नहीं था, ये कमाल अल्लाह का था जो सैकड़ों मील दूर से कुर्ते की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया।